जय हिंद जय भारत। अभी कल रात से एक नोटिस जो है ग्रुप डी को लेकर बहुत वायरल चल रहा है। इस नोटिस में क्या है, इस नोटिस में क्या दिया गया है, क्या सही मायने में वैकेंसी आया है या फिर ये फेक न्यूज़ है, इस पे पूरा डिटेल बात करेंगे अभी। और भी 2-3 मुद्दा है जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसमें आईटीआई वाला जो है बच्चा भर सकता है या फिर जो विदाउट आईटीआई है वो भर सकता है या नहीं भर सकता है, या फिर सबसे ज़्यादा मुद्दा इस बात पे है कि वैकेंसी बहुत कम आया है। तो इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिए, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो नोटिस आया है ग्रुप डी का, जिसमें ये दिखाया गया है कि 32,000 कुल वैकेंसी रिलीज किया जा रहा है ग्रुप डी में 32,000। और ये जो नोटिस है जहां पे ऊपर लिखा हुआ है वायरल नोटिस, ये एग्जैक्टली जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपके आरआरबी यानी रेलवे के वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया है। ये अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये अनऑफिशियल है। जहां पे कह सकते हैं कि जैसे इसके पहले रेलवे एएलपी में भी हुआ था, एनटीपीसी में भी ये देखने को मिला था कि वैकेंसी आने के पहले ही नोटिस जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो गया था। तो वैसा ही कुछ ग्रुप डी में भी देखने को मिला। ये नोटिस अभी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, लेकिन ये अनुमानतः पहले से डिसाइड था कि ग्रुप डी का जो बहाली है, जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आ जाएगा, जैसा कि आरआरबी के कैलेंडर में बताया गया था। तो उस मुताबिक ये वैकेंसी सही मानते हुए, और ये 90% वैकेंसी सही ही है, उसी आधार पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो अगले महीने तक आपको ये ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नोटिस आपका आया है ग्रुप डी को लेकर, जिसमें 32,000 पूरा का पूरा सीट आपको बताया गया है। अब इसमें 1-2 चीज और पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे माननीय जो रेलवे मंत्री हैं और उनके तरफ से एक ये बात बोला गया है, और आरआरबी की तरफ से भी बात बोला गया है कि अब हर साल रेलवे में कैलेंडर जारी किया जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2019 में ग्रुप डी का बहाली आया था 1 लाख, और उसके बाद 2024 तक अभी भी ग्रुप डी का कोई बहाली नहीं आया। तो ये जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है, इसमें सीटों का नंबर और ज्यादा होना चाहिए था। नो डाउट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 साल पे आप एक बार बहाली दे रहे तो सीटों का संख्या और ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर इन्होंने ये बात बोला है आके कि अब हम रेलवे में हर साल बहाली लेंगे और हर साल ये अगर 32,000 सीट आ जाए, तो मेरा ये मानना है कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये सीट जो है वो अनुमानतः है, ये आपका टेंटेटिव है। जैसा कि आपको मालूम है कि एनटीपीसी में भी ऐसा ही हुआ, एएलपी में भी ऐसा ही हुआ, टेक्नीशियन में भी ऐसा ही हुआ कि पहले नोटिस कुछ और आया, बाद में उसके सीटों को संख्या को बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर ये आपका जो 32,000 है ये अभी और आगे बढ़ने का उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। और दूसरा बात, अगर ये 32,000 जो सीट आ रहा है वो अगर हर साल आते रहे तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा, जो इस नोटिफिकेशन में रिलीज किया गया है, इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके हिसाब से ये कहीं भी अभी क्लियरिटी नहीं हुआ है कि इस फॉर्म को कौन भरेगा। क्या 10th वाला बच्चा भरेगा जो 10th पास है, या 10th प्लस आईटीआई वाला बच्चा भरेगा। हाँ, इसमें दोनों बच्चों का मौका मिलेगा। कुछ ऐसा भी सीट है जो केवल और केवल 10th वालों के लिए है, और कुछ ऐसा भी है जो आईटीआई वालों के लिए भी है। तो दोनों मिलाकर इसमें सीट आने का संभावना है, लेकिन इस नोटिस से कुछ फाइनल नहीं बोला गया है। दूसरा, ये जो नोटिस है इसमें ये बोला गया है कि जो आपका ये ग्रुप डी का वैकेंसी रिलीज होने का जो टेंटेटिव डेट है वो बोला गया है 2025 में। 2025 2 तारीख मतलब जनवरी 2 तारीख को ये वैकेंसी रिलीज करने का इनका ये मतलब टेंटेटिव डेट है आरआरबी के तरफ से, कि जनवरी 2 तारीख को ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। ये जो ऑफिशियली जो आपका ये वाला है, ये कहां से आया है, तो वेस्टर्न रेलवे का है। ये जो नोटिस पूरा वायरल हो रहा है ये वेस्टर्न रेलवे का है, जो कि अभी आरआरबी के वेबसाइट पे नहीं डाला गया है। ठीक है, इसमें और क्या क्या बोला गया है, इसमें सीट बताया गया है कि कहां पे कितना सीट आया है। तो बहुत सारा चीज यहां पे बताया गया कि इस डिपार्टमेंट में इतना सीट है, इस डिपार्टमेंट में इतना सीट है। पूरा सीट लास्ट में इन्होंने पूरा बताया है कि फाइनल सीटों का संख्या यहां पर इस नोटिस में दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे, जो फाइनल इस नोटिस में बोला गया है कि 32,438 सीट फाइनल इन्होंने बताया है।
कि ये 32,000 सीट आपको फाइनल ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। दूसरा बात कि जो सीट इतना कम हुआ है इसके पीछे का 2-3 मायने हैं। इस नोटिस में ये बात कंफर्म कर दिया गया है कि कहां कहां बहाली नहीं आएगा। जैसे यहां पे बोला है कि नो रिक्रूटमेंट सेल मेड इन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपोर्ट, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट कोच, अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब, ट्रैक मेंटेनेंस, इन सभी में पोस्ट नहीं आएगा, है ना। ये साफ साफ इस नोटिस में बोला गया है। तो इसीलिए कुछ सीटों का संख्या यहां पे कटौती कर दिया गया है। तो भाई ये बात सही है कि एक तो आप 5 साल पे दे रहे, उसके बाद इतना कम दे रहे हैं, दूसरा आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में कटौती भी कर रहे हैं। तो ये सरकार को सोचने का जरूरत है। हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं बड़े बड़े चैनल पे, वो लोग जरूर अपील करें कि जो सीटों का कटौती हुआ है इसको बढ़ाया जाए और 32,000 के जगह पे और 30,000 ऐड करके कम से कम 50-60 हजार सीट तो आना ही चाहिए। लेकिन अगर ये वाला भी अगर प्रक्रिया आज से हर साल जारी रहे तो शायद बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मानते हुए कि ग्रुप डी का बहाली आने ही वाला है, 2-4-10 दिनों के बाद आप अपने तैयारी में लगिए और आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।